राम राम जी सभी को। आज मैं आपको बताऊंगी सूट की कटिंग कैसे करनी है इनर वाले की। इनर वाले सूट की कटिंग के लिए मैंने ये इनर जो है वॉश कर लिया है पहले अच्छे से, और इसको जो है प्रेस कर ली है। और ये इसका इनर वाला कमीज, जो ये कमीज है, ये भी मैंने वॉश कर लिया है। ये वॉश इसलिए किया है क्योंकि हम जब पूरा सूट सिलते हैं तो ये थोड़ा वॉश करने के बाद सिकुड़ जाता है। तो अब मैंने पहले ही इसको वॉश कर लिया है, जो सिकुड़ना था वो सिकुड़ चुका है। वॉश करके इसको प्रेस कर ली है। अब मैं बताऊंगी कि आप मैंने ये है ना किस नाप का तैयार करना है। ये मैंने नाप तैयार करना है 43 की लेंथ तैयार करनी है। सीना करना है 40 40 का 4 खींचा 10। और कमर करनी है 34 इंच की तैयार। हिप करनी है 44। और जोड़ी करनी है 22। 22 का हाफ कर लेंगे 11। ये नाप तैयार करना है। मैं आपको इसकी फोटो भी क्लिक करके दिखा दूंगी। तो अभी मैं इनर लगाती हूँ। देखो, ये देख लेना आप अच्छे से। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, एक बार देख लो। आप इस तरीके से धोने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। आप लंबाई की साइड से भी इसको फोल्ड कर सकते हो और चौड़ाई की साइड से भी। तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी, क्योंकि जब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ना इसको चौड़ाई की साइड से, तो ये नीचे से फिर फोल्ड करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अब इसको मैं उतना ही फोल्ड करूंगी जितनी मेरे को जरूरत है। जो हम जोड़ी लेते हैं ना उसके हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे। जैसे मेरे को जोड़ी इसकी 22 है, 11 की करनी है, तो 11 में 2 इंच प्लस कर देंगे। आप 1.5 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। तो मैं 2 इंच प्लस करूंगी। 11 और 2 13, 13 इंच का जो है मैं ये लूंगी चौक। तो ये जो है दोनों बाजू हमारी इनर वाली तो कट गई है। अब ये और हम इसकी कटिंग करेंगे फैब्रिक वाली, जो हमारा सूट का पीछे का पार्ट था उसमें से ये कपड़ा बचा हुआ है। तो यहाँ से हम बाजू निकालेंगे। ये ऐसे निकाला और यहाँ से इतना फोल्ड कर लिया, ये फोल्ड कर लिया। देख लो ऐसे ऐसे 4 बार हमने फोल्ड कर लिया है ये। और जो बाजू की जो बैक साइड होती है ना उसकी तरफ से रखते हैं हम इसको, क्योंकि फ्रंट की तो हमने कटिंग कर रखी है। अगर फ्रंट रखेंगे तो दोनों साथ में कटेगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो और खुली साइड से जो है मुड्ढा लेना होता है, बंद साइड से नहीं लेना। ये देखो ऐसे, ये ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और ये कटिंग करते हैं। ये हमारी बैक साइड की मतलब ये बाजू कट गई है। और अब इसकी आगे वाली कटिंग कर देंगे ऐसे। देखो ये 2 तय उठाएंगे बस, और इस तय के ऊपर जो ये फ्रंट साइड की हमने कटिंग करी थी ये बिछाएंगे ऐसे। ये यहाँ से ही कटिंग हो जाएगी। ये कटिंग इसकी हो गई है। अब जो मैं इसका मार्क लगाना बताती हूँ आपको, फिटिंग बाजू का कैसे लगाएंगे। जो हमने सिलाई देनी है जिसके ऊपर वो, चलो ये लगा ही रखा है मैंने, ठीक है। धन्यवाद। ये मैंने 13 इंच फोल्ड कर दिया है और ये 4 बार फोल्ड हो गया है। जैसे एक बार पहले डबल ये फोल्ड था और फिर एक बार ये, अब ये 4 बार फोल्ड हो गया है। अब इससे दोनों पीस इकट्ठे निकल जाएंगे, आगे फ्रंट का भी और बैक का भी। ये मैं दिखा देती हूँ। ये 13 इंच मैंने जो है ये ले लिया है। अब इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ जैसे मैंने 43 की तैयार करनी है कमीज की, तो उसके हिसाब से जैसे ये 38 है, जितनी भी होती है आप उतनी ले लो। अगर आपको ज़्यादा लंबाई लेनी है तो आप फिर लंबाई की साइड से निकाल लेना। अब ये चौड़ाई की साइड से लिया मैंने सिर्फ 43 की करनी थी लेंथ। और 43 की जब हम लेंथ तैयार करते हैं तो इनर उसमें से कम 2 इंच जरूर ऊपर होना चाहिए, 2 इंच जरूर छोटा होना चाहिए मतलब। और फिर आप अपने फैब्रिक के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा और कम फैब्रिक है तो आप थोड़ा और कम ले सकते हैं इनर को। तो अब मैं दिखाऊंगी इसका। मैं पहले ले रही हूँ 13। मैं चाक चेंज कर लेती हूँ, ये आप दिखेगा नहीं आपको।
अब मैं इसका तीरा लूँगी। सबसे पहले तीरा इसका मैं लूँगी 6 इंच। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं तीरा सिर्फ 6 ही इंच लेती हूँ। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी हो तो मतलब उसका 7 लेती हूँ, बस 6 6.5 नॉर्मल लेती हूँ। बाकी ज़्यादा ही हेल्दी लेडीज़ का सिलना हो तो 7 लेती हूँ। ये देख लो, यहाँ से तीरा ले लिया 6 इंच, तीरा 6 इंच। अब लेंगे मुड्ढा इसका। मुड्ढा इससे ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 6 जैसे ये ले लिया 6.5, 6.5 पे ये निशान लगा दिया। अब 7 इंच पे ये वाला निशान लगाऊंगी, ये वाला। और 14 इंच पे ये वाला लगाएंगे यहाँ से। अब इसको ये फट्टी लेके, आप इंची टेप से भी कर सकते हो अगर आपके पास फट्टी नहीं है तो। ये एक बार मैं मार्क लगा देती हूँ सारे, दिख रहे हैं ना सही। ये मार्क लगा देते हैं। ये लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब ये 6 इंच तीरा लिया है तो 6 इंच यहाँ से लंबाई के हिसाब से ये देख लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, इक्वल करने के बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ½ इंच इसको, यहाँ से ½ इंच इसको बढ़ाती हूँ, तिरछा करती हूँ। मतलब ये थोड़ा आधा ही नहीं है, थोड़ा ही है, मतलब ½ इंच से कम ही है। सूत 2 सूत मतलब इतना। अब क्या करेंगे, हम इसकी 1 इंच और यहाँ से एक्स्ट्रा ले देंगे। ये 6 इंच का तो हमने मिला दिया ऊपर से तीरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये 6.5 लिया था, ये देख सकते हो आप 6.5 और ये 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे 7 इंच, ये पीछे वाले मुड्ढे की गुड़ाई करने के लिए। अब इसको 7 इंच वाले को और इसको मिला देंगे, ये हमने मिला दिया है। अब 1 इंच यहाँ से लेके फ्रंट के गले की जो है गुड़ाई हम तैयार करेंगे। ये देख लो आप, ये मैंने 1 इंच ले लिया है। अब इसकी गोलाई जो है तैयार करेंगे ऐसे। ये तो ले ली हमने फ्रंट की, और बैक साइड की लेंगे थोड़ा सा बाहर की साइड से ऐसे, ये होगी बैक। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लेंगे कमर। कमर हिप, ये पहले सीना देखते हैं। सीना इसका 40 का है, यानी कि 40 जो मैंने है ना कमीज का नाप ले रखा था वो बताती हूँ मैं। नाप 2 तरह से लिया जाता है, जैसे एक तो हम सूट का नाप लेते हैं वो, और एक खुद का नाप लेते हैं किसी कस्टमर का जैसे, तो वो अगर खुद का नाप लेते हैं तो उसमें लूजिंग ज़्यादा देनी पड़ती है, और जो सूट का नाप लेते हैं उसमें लूजिंग कम देनी पड़ती है। तो अब जो सूट था उसकी फिटिंग थी 10 इंच, तो 10 पे ही मार्क लगाऊंगी, इसमें कोई लूजिंग नहीं करनी, 10 का ही मार्क लगाऊंगी मैं। ठीक है, ये मैंने 10 का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ से 1.5 इंच, मैं आपको पहले भी बोलती हूँ, पहले भी बोला था मैंने वीडियो में कि 1.5 इंच यहाँ से कम करेंगे। यहाँ से हो गया 8.5 इंच, 8.5। यहाँ से 10 लिया था, यहाँ से 11 लूंगी, 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा करूंगी। यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हैं, कम करते हैं सॉरी, और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा करते हैं सीने से। तो अब इसको 11 इंच पे मैं मिलाऊंगी। ठीक है, ये हमारा नाप हो गया। अब मैं यहाँ से भी हम 11 कर देते हैं एक बार, ये हो गया 11 इंच। ठीक है, ये हमारा नाप हो गया जो हमने तैयार करना है, ये नाप तैयार करना है, ये देख लो आप। और जो ये अब ये निशान लगाए है ना, इसको थोड़ा सा, 1 मिनट दोबारा से लगाती हूँ, सही से नहीं लगा। अब इसको थोड़ा सा अंदर की साइड ½ इंच कम कर दूंगी, थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से गोलाई कर दूंगी थोड़ी सी, ये ब्रेस्ट के हिसाब से यहाँ से गोलाई हो जाएगी। ½ इंच अंदर की साइड कर देते हैं हम,
अब क्या करेंगे, अब हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमने ये, तो इस पे से तो सिलाई आएगी हमारी, सिलाई लगानी है जहाँ से। अब एक्स्ट्रा में अब लूंगी 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से हो गया, 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से हो गया, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से हो गया। 1.5 इंच ये होगी जोड़ी। ठीक है, ये मार्क लगा देते हैं। अब इस मार्क से हमें कटाई करनी है। ठीक है, अब वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये मैं आपको कटाई करके दिखा देती हूँ। पहले है ना, अब हमने दोनों में जो है पीस साथ में बिछा रखे हैं, बैक भी और फ्रंट भी। तो अब दोनों की इकट्ठी कर रही हूँ कटाई। तो पहले जैसे फ्रंट बैक वाले के हिसाब से करूंगी, फ्रंट वाली कटाई मैं बाद में करूंगी। आप भी ऐसा ही करना, फ्रंट वाली कटाई बाद में करनी है आपको, अलग अलग पीस निकाल के। ये हमने कटाई कर दी है। अब अलग अलग पीस निकाल लेंगे, ये वाला बैक साइड का और ये फ्रंट साइड का। अब इसकी कटाई कर देंगे हम। बिल्कुल इजी तरीका है और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो सूट की। और जो मेरी बहनें नई नई सीख रही है मशीन, उसके लिए तो बहुत ही इजी है ये। अब देखो, अब जो ये वाली कटाई है, जो ये वाली आप देख रहे हो, ये देखो, ये तो हमने बाहर की साइड से जैसे बैक वाली साइड से कटिंग कर दी है। अब ये फ्रंट की कटिंग, ये वाला जो एक अंदर की साइड का मार्क है ना, यहाँ से करेंगे। इनको इक्वल जरूर कर लिया करो। ये कटाई हो चुकी दोनों की। अब कमीज की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। एक बार कमीज की कटिंग कर देते हैं इसकी, टॉप की। ये दोनों टॉप जो है फ्रंट और बैक, ये दोनों मैंने अलग अलग कर लिए हैं। अब सबसे पहले फ्रंट की देखते हैं। और जब भी आप कटाई करने बैठो तो पहले ये देख लिया करो कि जिस सूट की हम जिसके हिसाब से कटिंग कर रहे हैं उसका बनेगा या नहीं बनेगा। ये चीज सबसे पहले देख लिया करो बे। अब ये सेंटर को ध्यान में रखा करो। ये देखो, ये वाला इसका सेंटर है, तो मैं इसके हिसाब से इसको बिछाऊंगी। अच्छे से हाथ से इसको प्रेस करके अच्छे से बिछाना है, ताकि सिलवटें ना आए इसमें और कटाई करने में कोई गड़बड़ ना हो। मेरा काउंटर थोड़ा सा छोटा है ये, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये मैंने बिछा लिया है बे। अब मैं इसके ऊपर फ्रंट साइड रखूंगी, फ्रंट का है ये। अब इसको अच्छे से हाथ से प्रेस कर देंगे। अब जितनी भी हमने एक बार लेंथ लेनी है, लेंथ का पहले ध्यान रखना है। लेंथ लेनी है वो मार्क लगाएंगे। जैसे 43 लेनी है तो ½ इंच मैं ऊपर से छोड़ दूंगी। ऊपर से ½ इंच छोड़ दिया मैंने पहले। अब 43 लूंगी। 43 यहाँ तक 43 होएगा। और
ये देख लो, ये 43 यहाँ तक होएगा, यानी कि यहाँ तक इसकी लंबाई तैयार होगी। अब 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसको नीचे से फोल्ड करने के लिए। ये जो एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे मार्क लगाऊंगी मैं इसका। ये देखो, ये हमने लंबाई ले ली है। अब जो है इसका इनर मैं बिछाती हूँ इसके ऊपर। जिस हिसाब से हमने कटिंग की है बैक और फ्रंट की, उसी हिसाब से बिछाना है भाई। अब ये देखो, ये बैक साइड है, फ्रंट साइड बिछाएंगे इसके ऊपर। ये देखो भाई, ये फ्रंट साइड हम बिछाएंगे। अच्छे से इसको फोल्ड करके तब बिछाएंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, आराम से सीखो, आराम से कटिंग करना, आराम से स्टिचिंग करना, आपके सूट बहुत बढ़िया सिलेंगे। ये देखो, ये मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है और अब इसकी करेंगे कटिंग। ये अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया था, ये लंबाई ली थी। ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लिया था ना, तो इसमें ये फुंदे से है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया था, ये निकाल दूंगी। ये निकल चुके हैं। ये हो गया भाई हमारा फ्रंट। अब फिटिंग का मार्क भी हम यहीं पे लगा देंगे। पिछली साइड तो लगा ही रखे हैं, पिछली साइड से ये दिख रहा है, इसी के ऊपर मैं फिटिंग का जो है मार्क लगा देती हूँ। ये फिटिंग का हमारा मार्क हो गया और यहाँ से थोड़ा सा अंदर की साइड हो जाएगा। ये फिटिंग का मार्क हो गया। अब मैं इसका गला मैं इसका बुकरम वाला बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाऊंगी। कई बहनें कहती हैं कि हमारे जो गले हैं, कंधे हैं, वो नीचे की साइड गिरने लगते हैं। वो किस लिए गिरने लगते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम गला डीप बनाते हैं ना, तब कंधे गिरते हैं। जिस भी बहन की ज्यादा गिरते हैं ना, तो वो अपना गला थोड़ा सा कम कर दिया करो। अगर डीप ही गला करती हो तो उसका मैं बताती हूँ। डीप गला करती हो और फिर ऊपर से आप ये चौड़ाई ले लेती हो ज्यादा,
जैसे डीप गला करती हूँ और फिर ये जो है चौड़ाई ज़्यादा ले लेती हूँ, इससे नीचे गिरने लगते हैं कंधे। आप ये चौड़ाई कम किया करो, 2.25 तक ही किया करो। आप ज़्यादा ही हो जाए, ज़्यादा ही करो तो बस 2.5, नहीं तो 2.25 करोगे ना तो कंधे नहीं गिरेंगे आपके। अगर थोड़ी सी हेल्दी लेडी है उसका 2.5 कर दो बस, यहाँ से चौड़ाई। तो ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है। अब बैक, बैक भी ऐसे ही कटिंग करनी है बिल्कुल, इसको ऊपर बिछा के इसके। अब देखो बैक को अब जितनी हमें जरूरत है ना उतना ही फोल्ड करेंगे। 43 की जरूरत है तो 43 का, सॉरी, जिस तरह से 13 की जरूरत है तो 13 का ही फोल्ड करेंगे हम। क्योंकि वहां से साइड से बाजू भी निकालनी है, तो ये 13 ले लिया मैंने। अब इसके ऊपर ये इनर बिछाएंगे। लेंथ 43 तो लेनी ही है, 43 ही है ये, जैसे पूरी। तो इसमें जो है नीचे मैं एक पट्टी लगा के अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी, तो ये पूरा तैयार हो जाएगा जितनी लंबाई चाहिए है। क्योंकि अब पूरी इसकी 43 है। अब ये देखो, इसका ऐसे बिछाते हैं। और आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो सभी कमेंट बॉक्स में विश जरूर दियो बे, उसकी जन्मदिन की बधाइयाँ जरूर देना। ये देख लो बे, ये इस तरह से बिछा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये थोड़ा सा इधर से जाना है। ये बैक साइड कट गई है वे। अब इसका जो है बैक साइड का गला काट लेते हैं। गले की कटिंग करेंगे 2 इंच, 2.25 इंच ऊपर से। मैंने अभी बताया था आपको, सिर्फ 2.25 ही लेती हूँ मैं। यहाँ से 2.25 ले लिया और उस गला करना है 7 इंच का। 7 इंच करना है तो 2.25 ही यहाँ से, जैसे एक चौरस साइज का बॉक्स बना दिया जाएगा। ऐसे चौरस बॉक्स बना के और फिर 1 इंच यहाँ से लेके फिर इसकी गुड़ाई करेंगे। ये ऐसे 1 इंच यहाँ से लेके फिर गुड़ाई करते हैं इसकी। ये गुड़ाई तैयार कर दी है। ये बैक साइड तैयार होगी। अब बाजू की कटिंग मैं आपको अगली वीडियो में दिखाती हूँ।